फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 40 तक। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदाका का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं? अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है। मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजुतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य।
समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 44 से 51। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ।
यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। यीशु अपने लोगों से कहा, जब तक पिता तुम्हें आकर्षित न कर ले तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि पिता ने जिसे भेजा है वह स्वर्ग की सबसे उत्तम रोटी है। जो मन्ना तुम लोगों ने मरुभूमि में खाया था वह सच्ची रोटी नहीं है। सच्ची रोटी वही है जो मेरी बात सुनता, उस पर चलता, उस पर विश्वास करता है। और जो मेरे पास आता है उसे जीवन प्राप्त है। आज के पहले पाठ में देखेंगे एक इथोपियाई और एक जो समाज उसे तिरस्कृत करता है, खोजा। खोजा मीन्स जो ना पुरुष है ना स्त्री है, और वह खोजा जब वह ईसायास नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था, फिलिप ने उसे पढ़ते देखा। उससे कहा, क्या जो आप पढ़ रहे हैं आप समझते हैं? उसने कहा कि जब तक कोई न समझाए मैं कैसे समझ पाऊंगा। फिलिप ने उसी वचन को उसे समझाया। उसने यीशु के बारे में बताया, और उस खोजे ने, इथियोपियाई खोजे ने, गैर यहूदी खोजे ने, जो समाज तिरस्कृत करता है, ईश्वर उस पर प्रकट करता है। उन्होंने जब यीशु के बारे में समझा, उसमें विश्वास किया, और उसने फिलिप से कहा, अब देर करने की क्या जरूरत, यहाँ जलाशय है, मुझे यीशु का बपतिस्मा दे दीजिए। और बपतिस्मा देते समय उस पर पवित्र आत्मा ठहर गया, और पवित्र आत्मा खोजे से फिलिप को अलग किया, और बहुत खुशी खुशी पूर्वक वह खोजा अपने घर चला गया। उसके परिवार के हर एक सदस्य यीशु में विश्वास किया। आज हमारे केंद्र में कई भाई बहन कई वर्षों से आते हैं। उनका विश्वास इतना दृढ़ रहता है कि ईश्वर उसके जीवन में अपूर्व कार्य करते हैं। और जो कोई सरल और हृदय और श्रद्धा से यीशु के पास आता है, ईश्वर उसको दया करता है। कोई जरूरी नहीं कि हम बपतिस्मा प्राप्त हो गए, हमारा काम बन गया। नहीं भैया, नहीं ना। जो यीशु की सुनता है, उनके वचन के अनुरूप जीता है, उसका अनुसरण करता है, यीशु अपने आप को उस पर प्रकट करता है। और यीशु चाहे जो भी मनुष्य कहीं का हो, जो भी उसके पास मुड़ता है, ईश्वर उसको स्वर्गीय कृपा से भर देता है।
आज जितने भी ईश्वर के विश्वासी आते हैं वे अपने आप को ईश्वर के हृदय को अपना हृदय को ईश्वर के लिए खोल देता है और पश्चातापी हृदय से आंसू बहाते हुए यीशु के पास आता है और ईश्वर उस पर मेहरबान होता है। यीशु उसके जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे चिन्ह और चमत्कार जो मनुष्य के शक्ति से परे हैं। यहाँ पर हर एक सप्ताह में साप्ताहिक साधना होता है। हर एक साधना के अंतिम दिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिन्होंने अपना साक्ष्य न दिया, क्योंकि वे यीशु के लिए अपना हृदय खोल देता है। पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास लौट आता है। ईश्वर उसे सब बंधनों से निकालकर और स्वर्गीय सुख के जीवन से भर देता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु के राजस्व, उसके महापुरोहित और उसके साथ एक होकर उनके साथ विद्यमान रहते हैं और वह हमारे साथ। हम वचन पर विश्वास करें। यीशु जो अपना शरीर और लहू बहा दिया, जो हर एक दिन हम वेदी पर मनाते हैं, उसमें विश्वास करें और उसके मार्ग पर चले। अपने जीवन से उठकर एक दूसरे के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। जय यीशु।